हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। पेपर बिल्कुल नज़दीक आपके आ चुके हैं एंड कुछ ही तैयारी आपकी रह गई है। मैंने बहुत ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जैसे कि मैंने निबंध भी बताए हैं, इम्पोर्टेंट लेटर बताए हैं और श्रृंगार रस, ये सब छंद रस, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने करा दी हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो जाकर ये वाली वीडियो देख ले, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी करते रहें। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार, जो कि मैं कल करा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो है इसकी 132 इसके टोटल हैं। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विधा याद रखनी है और उनके रचनाकार याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 तक मैंने करा दिया था। ये हमारा 61 पतितियों के देश में। इसका विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास, ठीक है। विधा क्या है इसकी? उपन्यास है। और इसके वो कौन है लेखक? रामवृक्ष बेनीपुरी। पथ के साथ ही कहाँ पर है? पथ के साथ ही संस्मरण महादेवी वर्मा। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। और ये क्या है? प्रथम उपन्यास भी है, ठीक है। प्रथम उपन्यास, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ये पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु की इस विधा की रचना है, तो है ये उपन्यास है। पाप और प्रकाश अनुवाद जैनेन्द्र कुमार का। पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पूर्वोदय निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। पृथ्वीपुत्र निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ये आपके में चैप्टर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है। पृथ्वीपुत्र नहीं है चैप्टर, ये इनकी एक और रचना है, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर है आपका 12th में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पहला चैप्टर। प्रवाल गद्य काव्य है राधाकृष्ण दास का। प्रस्तुत प्रश्न है निबंध जैनेन्द्र कुमार। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य लल्लू लाल की। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर किसकी कौन सी विधा है? यात्रा व्रत। और इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बकलम खुद निबंध है मोहन राकेश की। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। बान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बिखरे फूल निबंध है रघुवीर सिंह का। बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर का। भारत की एकता निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। भारत जननी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दूरदर्शा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भाषा राष्ट्रीय भाषा विज्ञान डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य रामप्रसाद निरंजनी। भूत के पाँव पीछे निबंध है हरिशंकर प्रसाई। और ये यहाँ पर क्या है? महके आंगन चहके द्वार निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी की। माटी हो गई सोना रेखा चित्र है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपने रामवृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा की और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, मोहन राकेश की, ये आपने सुनी होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। माता भूमि निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। मेरा परिवार रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है योगी हरि की। मेरी आत्मकथा, ठीक है। मेरी आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मेरी असफलता है आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल शंकराचार्य की। आप इन्हें रिवाइज करते रहें, अदरवाइज आपके याद नहीं होंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत है राहुल शंकराचार्य का। रत्नावली नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रसक रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रस मीमांसा आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रानी केत की कहानी खड़ी बोली गद्य किसकी विधा है? खड़ी बोली गद्य की, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं इंशाल्लाह खां। रूपक रहस्य आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश का। लिखी कागद कोरे निबंध है सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अज्ञे। वंदे वाणी विनायकों निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी का। वातायन कहानी है जैनेन्द्र कुमार। विचार और अनुभूति आलोचना है डॉक्टर नागेंद्र की। विचार और वितर्क निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विचार विमर्श आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। वेदी की हिंसा हिंसा न भवती नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वोल्गा से गंगा कहानी है राहुल शंकराचार्य की। श्रृंखला की कड़ियाँ रेखा चित्र है महादेवी वर्मा की। शेखर एक जीव
उपन्यास है किसका? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। श्रृंगार रस मंडन ब्रजभाषा गद्य है विठुलनाथ की शेष स्मृतियाँ निबंध है रघुवर सिंह का। सदाचार का ताबीज़ निबंध है हरिशंकर प्रसाई का। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है। सप्तद्वीप निबंध है रघुवर सिंह का। साधना गद्य काव्य है राय किशनदास की। साहित्य का सहचर आलोचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य सीकर आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इनकी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सेम चीज़ें हैं इनकी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साहित्य आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। ठीक है। थोड़े से और रह रहे हैं, यही कंप्लीट कराकर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस यही है, आज तक जरूर से देखिए। सुखदा उपन्यास है जयनेंद्र कुमार का। सुख सागर खड़ी बोली गद मुंशी सदा सुख लाल। सुनीता उपन्यास है जयनेंद्र कुमार का। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का। सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद का। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। हटी हमीर नाटक है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। हंसते हैं रोते हैं कहानी हरिशंकर प्रसाई की। हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य की भूमिका आलोचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये थे आपके 132 प्रमुख गद्य रचनाएं। इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछा जाता है अधिकतर, क्योंकि वो ऐसे सवाल ही पूछता है कि पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, या इसके रचनाकार कौन है, या सुनीता के रचनाकार कौन है, या कौन सी विधा है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, और ये भी आप कर लेना। ठीक है। इन्हें आप ये याद कर लेंगे और फिर आप इन्हें अपने मॉडल्स में जो भी आपने ले रखा है, ठीक है, उसमें लगा कर देखना। जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये हमने करा दिया। रस श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? नासिकेतु खायन के रचयिता कौन है? करा दिया नहीं करा दिया? करा दिया ये भी। ठीक है। और इन्हें एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये देखिए खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, तो सिंपली यही प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, यही सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं पूछा जाता। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। एंड लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।